हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे किसी सोमवार के चैनल में। आप सब अंत तक बने रहिए हमारी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष वट सावित्री व्रत की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहले आप वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन किया जाता है। वट सावित्री का व्रत पावन, सौभाग्य और संतान प्रदान करने वाला होता है। पुराणों के अनुसार वट सावित्री व्रत के प्रभाव से सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से छुड़ा के लाई थी। तभी से वट सावित्री व्रत शुरू हुआ। वट वृक्ष अमृतों का प्रतीक है। इसकी जड़ में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु जी, डालियों और पत्तों में भगवान शिव का वास होता है। इसलिए स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करके अपने सुहाग की कामना करती हैं तथा पूजा करते हुए वट वृक्ष की परिक्रमा के दौरान वृक्ष के तने पर सूत के धागे को लपेटती हैं। वट सावित्री व्रत कुंवारी कन्या भी कर सकती हैं ताकि उनका होने वाला पति लंबी आयु वाला हो। वट सावित्री व्रत की कथा महाभारत की वन पर्व में मिलती है, जिसके अनुसार वन में युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि से पूछा, हे मुनिवर, पृथ्वी पर क्या कोई और स्त्री भी द्रौपदी की तरह पतिव्रता हुई है, जो राजकुल में पैदा होने पर भी पतिव्रता धर्म निभाने के लिए वन में भटक रही हो? तब मार्कंडेय मुनि ने युधिष्ठिर से कहा, हे पांडुपुत्र, द्रौपदी से पहले सावित्री नाम की एक कन्या थी, जो इससे भी कठिन पतिव्रत धर्म का पालन कर चुकी है। तब युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि से सावित्री की कथा सुनाने का आग्रह किया। मार्कंडेय मुनि बोले, प्राचीन काल में मध्य प्रदेश में एक बड़ा पराक्रमी सत्यपति अश्वपति राजा राज करता था। उसकी कोई राजा नहीं थी। उनने संतान प्राप्ति के लिए अपने यज्ञ का अनुष्ठान किया और 18 वर्षों तक इसी प्रकार यज्ञ चलता रहा। तो ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री देवी ने प्रसन्न होकर राजा को वरदान दिया कि हे राजन, तुम्हें मेरे ही अंश से एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति होगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गईं और कुछ समय बाद राजा अशुभपति के यहाँ एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। माँ सावित्री देवी के वरदान से पैदा होने के कारण राजा ने अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा। सावित्री बचपन से ही माता सावित्री की पूजा किया करती थी। धीरे धीरे वो कन्या विवाह के योग्य हो गई। एक दिन वह अपने पिता के पास गई और प्रणाम करके बैठ गई। राजा अशुभपति ने सावित्री को विवाह योग्य जानकर उसके विवाह के विषय में मंत्रणा की। उसकी योग्य किसी श्रेष्ठ वर को ना देख के पिता अशुभपति ने सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम ब्राह्मण के साथ जाके आप ही खुद जाके कोई वर तलाश करो। सावित्री अपने पिता की बात को आज्ञा के अनुसार मंत्रियों के साथ चल पड़ी। सोलभ काल में भी राजेश्वरियों के आश्रम, सभी तीर्थों और तपोबलों में घूमती हुई तथा वृद्ध ऋषियों का अभिनंदन करते हुए सावित्री मंत्रियों के साथ अपने पिता के पास लौट आई। उसने देखा कि राजसभा में देवर्षि नारद बैठे हुए हैं। सावित्री ने देवर्षि नारद से और पिता अशुभपति से प्रणाम किया और अपना वृत्तांत सुनाया। पिताजी, साल देश में जीमकसेन नाम के एक धर्मात्मा राजा हैं। उनके पुत्र सत्यवान का मैंने का पति के रूप में वरण किया है। सावित्री की बात सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे, राजन, आपकी पुत्री ने बाल्य स्वभाव के बस उचित निर्णय नहीं लिया है। जुम्मनसेन का पुत्र सत्यवान सब गुणों से संपन्न है, लेकिन उसमें एक बड़ा भारी दोष है कि आज ही के दिन ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवर्षि नारद की बातें सुनकर राजा अशुभपति चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री से कहा,
अन्य वर को ढूंढने के लिए कहा। तब सावित्री बोली, राजा की आज्ञा एक ही बार होती है। पंडित जन एक ही बार बोलते हैं और कन्या भी एक ही बार दी जाती है। ये तीनों बातें बार बार नहीं होती। सत्यवान निर्गुण हो या गुणवान हो, मैंने तो उनका वरण कर लिया है। अब मैं दूसरे पति को नहीं चुनूंगी। जो कहा जाता है उसका पहले विचार पूर्वक मन में निश्चय कर लिया जाता है और जो वचन कह दिया जाए वही करना चाहिए। इसलिए मैंने जो मन में निश्चय कर लिया है मैं वही करूंगी। सावित्री के ऐसे निश्चय युक्त वचन सुनकर नारद जी ने कहा, राजन, आपकी कन्या की यही इच्छा है तो इस कार्य में शीघ्रता करना चाहिए ताकि आपका ये दान कर्म संपन्न हो जाए। इस तरह कहकर नारद मुनि स्वर्गलोक को चले गए और राजा अश्वपति ने शुभ मुहूर्त में सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह कर दिया। सावित्री भी मन वांछित पति पाके अत्यंत प्रसन्न हुई। दोनों अपने आश्रम में सुखपूर्वक रहने लगे। परंतु नारद मुनि की वाणी सावित्री के हृदय में खटकती रही। उसने पहले ही नारद जी से ये जान लिया था कि द्वादशी से चौथे दिन सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। जब 1 वर्ष पूरा होने को आया तो सावित्री ने विचार किया कि अब मेरे पति की मृत्यु का समय समीप आ गया है। यह सोचकर सावित्री ने ज्येष्ठ मास की द्वादशी से 3 रात्रि का व्रत ग्रहण कर लिया और वह देवी सावित्री का जप, ध्यान तथा पूजन करती रही। सावित्री ने अपने व्रत के अनुसार 3 दिन नियम से व्यतीत किए। चौथे दिन देवताओं तथा पितरों को संतुष्ट करके उसने अपने सास और ससुर को चरणों में प्रणाम किया। सत्यवान वन से लकड़ी लाया करता था। उस दिन भी वो लकड़ी काटने के लिए जाने लगा था। सावित्री भी उसके साथ जाने को तैयार हो गई। इस पर सत्यवान ने कहा, अगर तुम जाना चाहती हो तो माता पिता से पूछ लो। वह अपने सास ससुर से पूछने गई। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु सावित्री के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी। दोनों एक साथ वन में चले गए। सत्यवान ने पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटनी शुरू कर दी। जैसे ही सत्यवान ने लकड़ी काटनी बोझ को बांध लिया, उसी समय उसका सर चकराने लगा। उसने सावित्री से कहा, प्रिय, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। सावित्री समझ गई कि उसके पति के प्राण संकट में हैं और वह अपने पति के सिर को अपनी गोद में लेके बैठ गई। इतने में ही यमराज वहाँ पर आ गए। सावित्री ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप देवता, दैत्य, गंधर्वों को कौन हैं? मेरे पास क्यों आए हैं? सावित्री की बात सुनकर धर्मराज ने कहा कि देवी, मैं सभी लोगों का निर्मन करने वाला हूँ। मेरा नाम यमराज है। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, परंतु तुम पतिव्रता हो, इसलिए मेरे दूत इसे लेके ना जा सके। अतः तुम्हारे पति के प्राण हरने मुझे कोई बुलानी हो रही है और ना ही कुछ श्रम हो रहा है। मैं सुखपूर्वक चली आ रही हूँ। जिस प्रकार सज्जनों की गति संत है, बलकन आश्रमों को धर्म, शिष्यों का आधार गुरु और सभी प्राणियों का आसार पृथ्वी है, स्त्री आश्रय स्थान उसका पति है, अन्य कोई नहीं। इस प्रकार सावित्री के धर्म और अर्थ युक्त वचन सुनकर यमराज प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ, तुम अपना इच्छुक वर मांग लो मुझसे। तब सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, जाओ, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। तब यमराज बोले, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री बोली, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना
मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने को कहा। तब सावित्री बोली, मेरे ससुर जी का राज छिन गया है, आप उसे पुनः वापस लौटा दीजिए। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, तथास्तु, वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। तब यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 पुत्रों और सौभाग्य के वरदान मांगा। यमराज ने यह वरदान भी सावित्री को दे दिया। तब सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। बिना पति के पुत्र कैसे होगा? यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और उन्होंने सत्यवान के प्राण सावित्री को चने के रूप में लौटा दिए। सावित्री उस चने को लेकर उस बट वृक्ष के तरे नीचे आई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। हेमराज द्वार दिए हुए इस चने को अपने पति के मुख में रखा, जिससे सत्यवान फिर से जीवित हो गया। इसी वजह से बट सावित्री व्रत के दिन चने का विशेष महत्व माना गया है। सत्यवान और सावित्री खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। वह दोनों जब घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है और उनका राज्य भी वापस मिल गया है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। विष्णु भगवान की जय। शिव शंकर भगवान की जय।